So now let's talk about how we can choose a particular statistical test. So being a young researcher, especially agar if you do not have a background in statistics, so this really is a daunting task. लेकिन ये कि इतना मुश्किल नहीं है. It's just that you have to familiarize yourself कि you know किस किस्म का डेटा मौजूद है और उस डेटा के अगेंस्ट जो है ना कौन कौन से टेस्ट लगते हैं. And you know one of the problems you might face is कि you know test एक तो नंबर वन आपको नहीं पता होता कौन से टेस्ट किस कहाँ पर लगना है, और दूसरी बात है टेस्ट इटसेल्फ जो है ना उनके नाम इतने मुश्किल हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड तो बीइंग अ रिसर्चर you are at awe कि you know how you're just at awe and you're confused कि इतने ढेर सारे टेस्ट हैं and you really don't know which one to apply where. So let's have a look कि choosing a statistical test में क्या चीज़ें important हैं, and maybe you know I can try to summarize for you at a higher level, और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं टेस्ट्स उनके बारे में you can have a you know have knowledge about it, and it will help you in choosing a particular statistical test as per your research and the data that you have collected. तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि decision that you take in choosing a statistical test, it depends upon number one कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. सबसे पहली बात तो आप ये देखो जाके डेटा नॉर्मल है या नहीं. अगर उसके साथ में another thing that you need to take care of is that कि टाइप ऑफ डेटा किस किस्म का है, जी लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्या वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल या रेशियो है, राइट. सो दीज टू मेन थिंग्स हेल्प यू इन अंडरटेकिंग पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, लेकिन सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी नहीं है, बल्कि देयर ऑल्सो इज अनदर थिंग विच इज़ योर रिसर्च डिज़ाइन. कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स थे, यानी आपने कैसा डेटा कलेक्ट किया, किस तरह डेटा कलेक्ट किया, क्या वो यू नो जो दो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट लोग थे पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में टोटली डिफरेंट लोग थे, या फिर पहले ग्रुप में भी वही लोग थे और अगले ग्रुप में भी वही लोग थे. सी दिस स्पेसिफिकली इन एक्सपेरिमेंट. रिमेंबर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि you know sometimes you know we give the same treatment to both the groups, right. तो in that case वो paired होते हैं, यानी कि you know आप उनको आपस में देख रहे होते हो. and here maybe you know you're trying to understand male and female जो हैं अगर उनके दरमियान differences या उनके दरमियान अगर you're trying to find out you know differences between male and female तो वो unpaired है, and that is a between subject you know design. On the other hand अगर आपने you know for instance treatment दी है, पहले 10 लोगों को दी और फिर दोबारा एक और ट्रीटमेंट दी दूसरे लोगों को दी, एंड यू नो यू इन डूइंग सो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया पहली ट्रीटमेंट के बाद और बाद में फिर दूसरा डेटा कलेक्ट कर लिया दूसरी ट्रीटमेंट के बाद, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है या नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली आप विद इन सब्जेक्ट, यानी कि वो पेयर्ड आपका रिसर्च डिजाइन बन गया, right. So apart from having these two things, normal distribution and the level of measurement, you also need to know कि आपका research design कैसा है. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमें like if you say that actually these three things will actually dictate कि आप किस किस्म का जो है ना कौन सा वाला टेस्ट actually apply करते हो. So you know for a beginner researcher जो कि statistical बैकग्राउंड नहीं रखता, उसके लिए ये एक तस्वीर दिखाई जाती है. आई नो इट लुक्स रियली क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स, लेकिन लिटरली इसके अंदर सिर्फ बेसिक बातें हैं. इट डजंट इवन हैव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टेस्ट अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, लेकिन वंस यू नो एंड यू इंटरनलाइज एंड यू मेमोराइज कि यू नो कैसे चलना है इसके साथ, और यू नो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि it might look different, it might look difficult, but it's not as difficult as it seems. So let's have a look. So starting from the type of data, तो यहाँ पे थोड़े से आपकी वो फ़र्क हो सकती हैं टर्मिनोलॉजीज. तो कंटिन्यूस डेटा वही है, इंटरवल या रेशो, और ये कैटेगोरिकल वही है, या नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, राइट. सो अगर आपका डेटा रेशो या इंटरवल टाइप का है, तो आगे फिर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि यू नो आपका रिसर्च क्वेश्चन किस टाइप का. आर यू गोइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप और आर यू गोइंग टू फाइंड द डिफरेंसेस. ठीक है, तो
remember I told you there a correlation analysis भी होता है, तो that is a relationship. लेकिन अगर आप दो ग्रुप्स के दरमियान differences देख रहे हो, that is not correlation, वो differences है. So if you're finding out the relationship between two or more variables, तो फिर आपने देखना है कि do you really have a true independent variable? Relationship में एक independent variable होता है और एक dependent variable होता है. और true independent variable का मतलब ये है कि it measured the thing exactly the way it was supposed to be measured. यानी आपने कोई proxy इस्तेमाल नहीं किया. Let's suppose an example could be if you measure socio-economic status in terms socio-economic status measure करना for a particular population शायद आसान ना हो. So what a researcher can do, वो कहता है all right fine, हमारे मुल्क में ऐसा चलता है कि socio-economic status उन लोगों का हाई होता है जो education जिनकी हाई है. तो they use educational level as a proxy for the what do you call it, for the socio-economic status. तो in that case जो proxy variable उन्होंने इस्तेमाल किया है वो आपका true independent variable नहीं है. So if this is the case, if you do not have a true independent variable, what do? You need to do first correlational analysis. And the correlational analysis करना है to find the relationship first. और फिर उसके अंदर again अगर तो आपके पास पैरामीट्रिक यानी कि assumptions आपकी वो होती हैं, fulfill होती हैं, तो आप Pearson's R लगाते हो. और अगर नहीं है तो आप नॉन पैरामीट्रिक Spearman's rank correlation coefficient को इस्तेमाल करते हो, right? So on the other hand, अगर आपके पास जो variable है वो true independent variable है, तो then you directly go to the regressional analysis to find out कि relationship exist करती है उन variables के दरमियान या नहीं, right? On the other hand, अगर यहाँ पर अगर आपकी correlation analysis अगर आपके पास true independent variable नहीं था, आपने correlation analysis किया and you saw there was a correlation, then you go and do regression analysis to find actual relationship between the two variables. All right? अच्छा, now let's come back over here. तो अब अगर हमारे पास type of question क्या है कि we're interested in finding the differences between the variables. तो फिर again यहाँ पे differences कौन से? क्या हम equal variances देखना चाह रहे हैं दो population की? यानी how spread out your scores are या your data values are. उसके अगर ये उनके अगर differences between equal variances या किसी और चीज़ के बारे में देखना है तो then there are different tests available. Bartlett जिस तरह मैंने आपसे बताया कि it's about it tests for the equal variances between two populations. लेकिन अगर आपने difference between equal variances या किसी और चीज़ का नहीं देखना, rather you are interested in the mean of the two variables, then you have to ask कि आपके पास कितने groups हैं, right? Groups mean अगर आपके पास आप दो ग्रुप के दरमियान mean देखना चाह रहे हो, difference between two groups like male and female, तो over here you go and ask कि आपका data normally distributed है या नहीं है, ठीक है? अगर है तो you go and choose parametric test, which is many. आगे हम चल के इनके बारे में पढ़ेंगे कि कब ये इस्तेमाल होता है. और अगर आपका यहाँ पर parametric assumption satisfied नहीं हुई, that means your data is not normally distributed. So then you go and do the non-parametric test. In this case, it's a Mann, Whitney, UN, Wilcox, and rank sum test, right? Now coming back, अगर आपके पास more than two groups हैं, right? दो से ज़्यादा हैं, then again different आप test लगाओगे. फिर उन ग्रुप के दरमियान यू सी के उनकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दैट मीन्स के पैरामीट्रिक assumption satisfied हैं या नहीं है. अगर तो हैं, the data is normally distributed and you have more than two groups, then you go and find out the difference between those multiple groups by using ANOVA. और अगर पैरामीट्रिक assumption आपकी satisfied नहीं है, you go and do Kruskal-Wallis test, right? तो ये it's only, you can call it, it's only the tip of the iceberg. इसके अंदर complete information नहीं है, but actually this tells you the flow. Okay, as a researcher, as a new researcher, this diagram will help you in identifying कि आप कौन सा टेस्ट लगा सको. पहले देखो टाइप ऑफ डेटा क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप है तो यहाँ
अगर डिफरेंसेस हैं तो, और आप दो पॉपुलेशन के दरमियान डिफरेंसेस, उनके मीन के डिफरेंसेस ले रहे हो, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक फॉर टू ग्रुप्स, parametric and non-parametric for more than two groups, right? So let's have a look in a little bit more detail. क्योंकि इतना simple नहीं है statistical analysis, क्योंकि there might be so many mix and match of all these three जो मैंने आपको बताया था कि आपका डेटा किस किस्म का है, उसका normal distribution है या नहीं है, और research design के वो paired हैं या unpaired हैं. So let's have a look a little bit in more detail how to choose a test depending upon the data, the normal distribution and your research design. तो देखें, अगर if your goal is you're going to just doing descriptive statistics, right? तो again और आपके पास measurement जो है वो it's a interval or ratio scale, और आपके पास data जो है वो normal है, which is here in this column. On the other hand, आपके पास डेटा या रैंक में है, या फिर आपके पास measurement means या वो it is interval or ratio scale, लेकिन जो है डेटा जो है normal नहीं है, it's a normal distribution नहीं है उसकी. So this is the column for ratio and interval scale with having normal distribution, and this is the column for the ratio interval scale which is not normally distributed, या फिर वो वाले जो ranked हैं, या फिर nominal in nature हैं. And this is the column for a scenario जहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ही outcomes, two possible outcomes हैं. For example, आपका जो find out करना चाह रहे हो वो जो dependent variable that has only two possible outcomes. So see this, when you're describing a group, so in this case आप सिर्फ mean or standard deviations इस्तेमाल करोगे. But in terms of data being not normal, या जहाँ पे rank है आपके पास, ranking है, तो over there you'll do the median या interquartile range, right? On the other hand, अगर आपके पास data है ही two possible male या female है, तो आप एक दूसरे की proportion को show करोगे when you're describing one group. Then comes to the next आपका goal. अगर आपका goal है कि you're going to compare one group with a hypothetical value, ठीक है, तो या फिर with a theory, then अगर आपके पास interval या ratio scale है, measurement है, और data is normal, तो आप one sample t-test इस्तेमाल करोगे. But if you have ranking or your data is not normally distributed in terms of interval या ratio, तो there you'll use Wilcoxon test. लेकिन अगर आपके पास दो ही dichotomous outcomes हैं, तो वहाँ पे chi-square या binomial test इस्तेमाल करोगे. When you're trying to compare two groups among each other, और वो unpaired हैं, ठीक, like for example male and female है ना आपस में, तो and उसको इन दोनों ग्रुप्स को किसके ऊपर कंपेयर कर रहे हो, वो है data is normal and it is in ratio and interval, so you will be using unpaired t-test. On the other hand, where data is not normally distributed, you will be using Mann-Whitney U-test. लेकिन यहाँ पर आपके पास जो dependent variable है उसके अंदर measurement in terms of two possible outcomes है, वहाँ पर आप Fisher test इस्तेमाल करोगे. On the other hand, when you are comparing two groups, लेकिन वो paired है, ट्रीटमेंट सेम लोग हैं, पहले उनको पहली ट्रीटमेंट दी, फिर दोबारा उनको दूसरी ट्रीटमेंट दी और दोबारा मेजर किया, यानी कि सेम लोगों के दरमियान आप मेजरमेंट कर रहे हो, एंड योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वो इंटरवल रेशियो स्केल है, तो देन यू विल बी यूजिंग पेयर t-test. लेकिन अगर वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या रैंकिंग है, तो हियर यू विल बी यूजिंग विल्कॉक्सन टेस्ट, जहाँ आपके पास पेयर्ड है रिसर्च डिजाइन है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो यू विल बी यूजिंग मैकनामर टेस्ट फॉर पेयर्ड ग्रुप्स. सिमिलरली फॉर मोर देन टू ग्रुप्स जो कि आपस में अनमैच्ड हैं, दैट मीन्स let's say that an example could be experience
कि 5 years experience, 10 years experience, 15 years experience. So आपके पास 3 groups हैं या more than 3 groups हैं, and you're going to find out the differences जो in terms of software engineers हैं उनके 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है. यू हैव 3 ग्रुप्स और आप क्या कंपेयर करना चाह रहे हो? द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दैट दे आइडेंटिफाई. ठीक है, तो इन दैट केस मेजरमेंट क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स विच इज इंटरवल या रेशियो स्केल है और उसका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. देन यू विल बी यूजिंग वन वे एनोवा. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास यही एग्जांपल ले लीजिए, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यू विल बी यूजिंग नॉन पैरामीट्रिक विच इज क्रिस्कल-वालेस टेस्ट. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास यही मोर अनमैच्ड ग्रुप्स हैं और आपके पास जो आउटकम वेरिएबल है वो ये है कि डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए या नहीं किए, नंबर नहीं है, राइट? तो ओवर देयर यू विल बी यूजिंग chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर इफ यू आर कंपेयरिंग 3 और मोर ग्रुप्स जो कि मैच्ड ग्रुप्स हों, दैट मीन्स अगेन आपने जो है ना ट्रीटमेंट सेम लोगों को पहले मेजर किया, फिर सेम लोगों को दूसरी दफा मेजर किया, फिर सेम लोगों को तीसरी दफा मेजर किया. This is what I mean by comparing 3 groups which have a research design as कि वो matched हैं, उन्हीं को ही आप measure कर रहे हो. Then if the measurement is interval or ratio and the data is normally distributed, आप repeated measures ANOVA लगाओगे. लेकिन अगर data is not normally distributed तो आप Friedman test लगाओगे. लेकिन अगर in the end आपके पास जो data है वो dichotomous है in nature और 3 ग्रुप्स को ही आप को आपस में जो है ना कंपेयर कर रहे हो फॉर दिस, तो आप कॉकरेन क्यू लगाओगे. अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था. दिस इज अबाउट कोरिलेशन एनालिसिस कि अगर आप कोरिलेशन टेल्स यू द कि एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स कितनी है या फिर हाउ दे आर रिलेटेड. तो नॉन पैरामीट्रिक इज पेयरसन एंड नॉन पैरामीट्रिक इज स्पेयरमैन कोरिलेशन. Achha, now you're trying to find out the relationship in terms of कि you're saying कि one variable, independent variable is going to predict a dependent variable और एक ही वेरिएबल है और आपके पास मेजरमेंट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो रेशियो इंटरवल स्केल के ऊपर है, तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन या नॉन लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करोगे, राइट? और अगर आपके पास मेजरमेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम है, तो देयर यू विल बी यूजिंग सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हो फ्रॉम मोर देन 1 वेरिएबल, यानी आपके पास 2 या 3 वेरिएबल है जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कराना चाह रहे हो एंड द डेटा इज नॉर्मल, तो आप फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल नॉन लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करोगे. पर ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास जो डेटा है वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आप मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे. सो यू कैन यूज दिस टेबल एज अ रिसर्चर एंड यू कैन फाइंड आउट अबाउट योर रिसर्च डिजाइन, द टाइप ऑफ डेटा, द नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर वो जो आउटकम वेरिएबल है वो सिर्फ 2 ही उसके आउटकम्स हैं, एंड फ्रॉम दिस चार्ट यू कैन चूज योर टेस्ट.